हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें हमने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं और हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं चल रही थी, जिसमें मैंने आपको कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण K2CR2O7 और KMnO4 से, साथ ही टोलेन अभिकर्मक से बताया था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। कार्बोनिल यौगिकों का अगर हम ऑक्सीकरण करें फेलिंग विलयन द्वारा, देखिए अगला ऑक्सीकरण पढ़ेंगे हम फेलिंग विलयन से। देखिए जो फेलिंग विलयन होता है ये एक टेस्ट है। एल्डिहाइड समूह युक्त जो यौगिक होते हैं, जैसे टोलेन अभिकर्मक की जो रिएक्शन थी वो भी केवल एल्डिहाइड वाले यौगिक दर्शाएंगे, और जो फेलिंग विलयन है इसके द्वारा भी जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी वो भी केवल ये जो एल्डिहाइड यौगिक दर्शाते हैं, कीटोन यौगिक नहीं दर्शाते। देखिए जो फेलिंग विलयन जो होता है वो दो प्रकार के विलयनों का मिश्रण होता है। एक तो होता है फेलिंग विलयन ए और एक होता है फेलिंग विलयन बी। देखिए जो फेलिंग विलयन ए है ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। किसका विलयन है जलीय विलयन? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। दूसरी बात, जो फेलिंग विलयन बी होता है वो होता है रोसेल लवण, जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन होता है किसके अंदर? NaOH में। जो रोसेल लवण का फॉर्मूला है वो याद रखें आप। ये रोसेल लवण का फॉर्मूला है और इसका विलयन किस में होता है? NaOH में, जिसे हम कहते हैं फेलिंग विलयन बी। अब इसे हम एल्डिहाइड समूह का टेस्ट कैसे करते हैं? देखिए कि मान लीजिए हमारे पास में एक परख नली है जिसके अंदर कोई भी एल्डिहाइड समूह युक्त यौगिक है। जैसे मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड समूह युक्त यौगिक है। तो हम इसमें सबसे पहले हमारे पास में दो बोतल हैं जिसके अंदर एक में फेलिंग विलयन ए है और एक में फेलिंग विलयन बी है। सबसे पहले हम इसमें फेलिंग विलयन ए मिलाते हैं और उसके बाद में समान मात्रा में ही फेलिंग विलयन बी मिलाते हैं, तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन का रंग नीला होने का कारण यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनने से है, और अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं माने तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन गया है, तो इसका विलयन का रंग कैसा हो गया है? नीला। और जब हम इसको गर्म करते हैं, हम क्या कर देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर ये जो विलयन है नीले से इसका रंग हो जाता है लाल भूरे कलर का हो जाता है। क्या बनने के कारण भाई? क्यूप्रस ऑक्साइड बनने के कारण। लाल भूरे रंग का आना ये हमें दर्शाता है कि हमारा जो यौगिक हमने जो टेस्ट ट्यूब में लिया था वो एल्डिहाइड समूह युक्त यौगिक है। अब इसकी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं देखिए कि कोई भी एल्डिहाइड समूह युक्त जो यौगिक होता है उसको हम रिएक्ट कर देते हैं किससे? फेलिंग विलयन से। तो फेलिंग विलयन ए और बी को मिलाते हैं तो यहाँ पर कॉपर धातु अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होती है। किसके रूप में होती है? हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाती है, नीले रंग का विलयन बन जाता है। और जब हम इसको रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड समूह युक्त यौगिक से, तो देखिए मैं इसको इस तरह से समझाने के लिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हो गया क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्या चला गया? एक H2। ये क्या चला गया? एक और H2O चला गया। तो देखिए क्या बना, सबसे पहले हमने बना दिए 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बाहर निकल गया Cu2O। क्या बाहर निकला? Cu2O। अब बचा क्या आपके पास में? देखिए ये ऑक्सीजन बची, ये यहाँ पर ऐड कीजिए। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस में होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहाँ पर ये किस में बदल गया है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। आपको एक बात याद रखनी होगी कि एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो वो बदलता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो बदलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। और इसका उल्टा कर दें कि कार्बोक्सिलिक समूह का अपचयन करेंगे तो वो कार्बोनिल समूह में बदलेगा, यानी एल्डिहाइड में आता है। और एल्डिहाइड समूह का अगर हम अपचयन करते हैं तो वो एल्कोहल में आता है, और एल्कोहल का अगर हम अपचयन कर दें तो एल्केन बन जाता है।
तो यहाँ पर देखें कि ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो इसको ऑक्सीकृत कर देगा, तो ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिकम में। साथ ही देखें यहाँ पर जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित था नीले रंग में, वो गर्म करने के बाद में इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड किस में बदल गया है, क्यूप्रस ऑक्साइड में। और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ये बनते ही विलयन का रंग बन जाता है लाल भूरे रंग का। तो ये अभिक्रिया भी एल्डिहाइड समूह के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है और विभेदन करने में भी प्रयुक्त की जाती है। अगला ऑक्सीकरण है हमारा सोडियम हाइपोहैलाइड से। सोडियम हाइपोहैलाइड। देखिए सोडियम हाइपोहैलाइड से कैसे करेंगे कि जब भी हम एल्डिहाइड या जो कीटोनिक यौगिक होते हैं उसको हैलोजन के आधिक्य में यानी एक्सेस में हमें हैलोजन रखना है और क्षार के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है। कैसे देखें कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaOH और कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने NaH के, और X2 मैंने यहाँ पर कोई भी हैलोजन लिया है जो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अगर क्लोरीन होगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, अगर ब्रोमीन होगा तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड बन जाएगा और अगर आयोडीन होगा तो सोडियम हाइपोआयोडाइड बन जाएगा। तो देखिए जब रिएक्शन होती है तो ये क्या चला, देखिए यहाँ से गया H2, सबसे पहले क्या बाहर निकल गया H2। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में 2 हैलोजन है, एक क्या बाहर निकल गया NaX और एक X बचा आपके पास में, वो यहाँ जोड़ दीजिए तो ये बन गया है NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड। अब यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड और आयोडीन है तो आयोडाइड। देखिए कि जब हम सोडियम हाइपोहैलाइड जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं किसी कार्बोनिल यौगिक से, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एसिटिल्डिहाइड, तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर मैं सोडियम हाइपोहैलाइड के 3 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ और यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो सोडियम हाइपोहैलाइड से क्रिया करता है। तो देखिए यहाँ से क्या बाहर निकल गया है, 3 NaOH के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और जो ये 3 क्लोरीन बची है वो यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या बना CCl3CHO बन गए, क्लोरल कहेंगे CCl3CHO। अब ये जो CCl3CHO है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और इसको रिएक्ट कर देंगे किसके साथ में, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ में रिएक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ से ये क्या बाहर निकल गया CHCl3, क्या बना CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म। साथ में देखिए क्या बचा अपने पास में HC+O और बचा क्या ONA, इसके साथ जोड़ देंगे तो यह बन गया हमारे पास में HC+O ONA सोडियम फार्मेट। क्या बना, सोडियम फार्मेट और क्लोरोफॉर्म। तो अगर यहाँ पर देखिए अगर हम ब्रोमाइड लेते तो यहाँ पर क्या बनता भैया, ब्रोमोफॉर्म। अगर आयोडीन लेते तो यहाँ पर क्या बन जाता, आयोडोफॉर्म। इसलिए इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म वगैरह बनाए जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, कुछ भी नहीं है कि इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन है वो कितना क्रियाशील है, क्रियाशीलता को दर्शाने वाली अभिक्रिया है। सबसे पहले हम NaOH क्षार को या KOH क्षार भी ले सकते हैं को हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है और सोडियम हाइपोहैलाइड को रिएक्ट करते हैं कार्बोनिल यौगिक के साथ। कौन से कार्बोनिल यौगिक, जिनके अंदर C+O CH3 इकाई उपस्थित होती है। ये इकाई होनी बहुत ज़रूरी है, तभी अभिक्रिया होती है। CH3 C+O इकाई होने वाली अभिक्रियाओं से रिएक्ट करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हेलोफॉर्म। ऐसे ही कीटोन का भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन सिमिलर है, हमें कैसा कीटोन लेना है जिसमें कौन सी इकाई हो, CH3 C+O वाली इकाई हो। जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH3 C+O CH3 एसीटोन है।
इसको रिएक्ट कर देंगे। सोडियम, जैसे हम यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म बनाते हैं तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड से कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 3। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ये क्या 3 बाहर क्या निकल गए? NaOH, 3 NaOH के मॉलिक्यूल बाहर। जो 3 ब्रोमीन है वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CBr3, और इसको रिएक्ट कर देंगे NaOH के साथ में तो CH3 C डबल बॉन्ड O CBr3 को रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ। तो ये देखिए क्या बाहर निकल गया? CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, क्या बाहर निकला? CHBr3, और साथ में क्या बन रहा है देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड किसे? ONA से जुड़ गया। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, और ये दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण में काम में आएगी। एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं अपन इसे, और कार्बोक्सिलिक ये जो कीटोन है इनका भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। इससे अगली ऑक्सीकरण वाली जो अभिक्रिया है वो है बेयर-विलिगल ऑक्सीकरण। देखें, अगला ऑक्सीकरण पढ़ेंगे अपन बेयर-विलिगल ऑक्सीकरण। इसमें क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनको ऑक्सीकरण करेंगे हम पर एसिटिक अम्ल या पर बेंजोइक अम्ल वगैरह से, पर अम्लों के द्वारा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड है। इसको हम रिएक्ट करवा दें पर एसिटिक अम्ल से। किससे करवा दें? तो देखिए ये जो पर एसिटिक अम्ल है ये विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, और ये जो नवजात ऑक्सीजन आएगी वो इसको ऑक्सीकृत कर देगी। तो कैसे? देखिए जो ऑक्सीजन यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए बॉन्ड को, ठीक है, ये ऑक्सीजन हम वहाँ देते हैं तो क्या बनता है? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटिक अम्ल, और ये भी क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। तो कितने मॉलिक्यूल बन गए एसिटिक अम्ल के? 2 मॉलिक्यूल बन गए। ऐसे ही मान लीजिए कोई कीटोन ले लें अपन, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसीटोन, और इसका ऑक्सीकरण कर दें, वही पर एसिटिक अम्ल ले लें या पर बेंजोइक अम्ल ले लें। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, इसको इसके साथ में गर्म करेंगे तो जो नवजात यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो इसको ऑक्सीकृत करेगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीकृत होने पर क्या बना देगा? एस्टर। तो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऑक्सीजन यहाँ देखिए तो बन गया एस्टर, और साथ में क्या बन रहा है? CH3 COOH एसिटिक अम्ल। ये है बेयर-विलिगल ऑक्सीकरण, और ये एक नेम रिएक्शन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नेम रिएक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला जो हमारा अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संपन्न हो गई हैं। अब हमारे पास में इसकी अपचयन अभिक्रियाएं हैं जो हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।